चलिए आज हम टाइप्स ऑफ सिल्वेजेस पढ़ेंगे। सिल्वेजेस क्या होता है? ठीक है, सिल्वेज उस किनारी को कहते हैं जब हम बाने का धागा ताने के धागों में भरते हैं तो एक नेचुरल गठा हुआ संगठित किनारा बन जाता है, उसे ही हम सिल्वेज कहते हैं। सिल्वेज कई प्रकार का होता है, लेकिन आज हम कन्वेंशनल बाउंड सिल्वेज, पारंपरिक बंधा हुआ किनारा पढ़ेंगे। टग्ड इन सिल्वेज, ठीक है, अंदर दबा हुआ किनारा। लीनो सिल्वेज, लीनो किनारा। मेल्ट हीट शील्ड सिल्वेज या हीट शील्ड किनारा। चेन स्टिच सिल्वेज या चेन स्टिच किनारा। स्प्लिट सिल्वेज या कटा हुआ किनारा। और टेप सिल्वेज पढ़ेंगे। अलग अलग किताबों में ये और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन जो आपको एग्ज़ाम्स में अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं उन्हीं सिल्वेजेस को मैंने कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, लाइक भी करें। ठीक है, चलिए हम सिल्वेज किसे कहते हैं उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले, a silvage is a self-finished edge of a woven fabric. It runs parallel to the warp threads and is formed during the weaving process when the weft yarn turns back to loop around the outer warp yarns threads. The primary purpose of the selvage is to prevent the fabric from fraying, unrevealing, or tearing during manufacturing process and handling. Because it is tightly woven and reinforced, it is typically cut off or hidden in a seam when making garments. तो सिल्वेज किसे कहते हैं? आमतौर पर कपड़े का किनारा या कोर कहा जाता है। ये बुने हुए कपड़े का वह सिरा होता है जो अपने आप ही बंद या लॉक होता है। जब करघे पर कपड़ा बुना जाता है तब बाने का धागा कपड़े के आखिरी छोर पर पहुंचकर वापस मुड़ता है। इस मुड़ाव को से जो प्राकृतिक बॉर्डर बनता है उसे ही हम सिल्वेज या किनारा कहते हैं। ये कपड़े के किनारों से धागे निकलने या उधड़ने या कपड़े को फटने से रोकता है। यह हिस्सा बाकी कपड़े की तुलना में थोड़ा मजबूत और कड़ा होता है, इसीलिए कपड़े सिलते समय इस हिस्से को काट कर अलग कर दिया जाता है या सिलाई के अंदर छिपा दिया जाता है। तो पहला हम प्रकार पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्वेंशनल बाउंड सिल्वेज या पारंपरिक बंधा हुआ किनारा। दिस इज द ट्रेडिशनल क्लीन एज formed on shuttle loom. The continuous weft yarn loops back at the edge, naturally sealing it so it won't fray. ठीक है, इसे पारंपरिक या प्राकृतिक किनारा कहते हैं। यह शटल करघे पर बनता है जहां धागा वापस मुड़कर किनारे को अपने आप लॉक कर देता है, जिससे धागे बाहर नहीं निकलते हैं। यहाँ पर मैंने इसे दिखाया है, ये है हमारा प्लेन या नेचुरल सिल्वेज। ये देखिए, ये सघन होता है, ठीक है, ये आपका सिल्वेज है और ये टाइटली वुवन होता है जो कि शटल लूम पर हम अपने आप बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, टक्ड इन सिल्वेज या अंदर दबा हुआ किनारा, यूज्ड ऑन शटललेस लूम्स। द लूज फ्रिंज of the cut weft yarn is mechanically tugged back into the next fabric shed, creating a neat, reinforced and tightly thicker edge. इसे अंदर दबा हुआ किनारा कहा जाता है। बिना शटल वाले करघों में कटे हुए धागे के सिरों को मशीन द्वारा वापस कपड़े के अंदर दबा दिया जाता है, जिससे किनारा बहुत मजबूत और थोड़ा मोटा हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारा शटललेस लूम, जिसमें शटल नहीं होती है, जैसे कि हमारा प्रोजेक्टाइल और रैपियर लूम जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें जो किनारी बनती है वो हमारा टग्ड इन सिल्वेज बनता है। नेक्स्ट देखिए, लीनो सिल्वेज या जालीदार किनारा, मेड यूजिंग अ स्पेशल इंटरलॉकिंग वीव where warp threads twist around each other to lock and the cut weft ends tightly. It is lightweight and looks like a narrow mesh or gauze. इसे लीनो या जालीदार किनारा कहते हैं। इसमें ताने के धागे आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके बाने के कटे हुए धागों को कसकर बांध देते हैं, जिससे एक पतली जाली जैसा मजबूत किनारा बनता है। आप देखिए, ये लीनो वीव
बीच में किया हुआ है और ये हमारा किनारा है। इससे हमारा जो बानी का धागा है वो एक दूसरे से क्रॉस कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, दैट इज मेल्ट और फ्यूज्ड सील सिल्वेज। मेल्ट या पिघला हुआ किनारा, एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर फैब्रिक मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। द एज आर कट विथ हीटेड एलिमेंट्स, मेल्टिंग द सिंथेटिक yarn टुगेदर टू फ्यूज एंड सील द एज। इसे पिघला हुआ या हीट शील्ड किनारा कहा जाता है। यह केवल सिंथेटिक कपड़ों जैसे पॉलिएस्टर के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ गर्म ब्लेड से काटने पर धागे पिघलकर आपस में चिपक जाते हैं और कपड़े को उधरने से रोकते हैं। ठीक है, ये आप देखिए, जब हम सिंथेटिक रेशो से जैसे नायलॉन या पॉलिएस्टर से कपड़ा बना रहे होते हैं तो सिंथेटिक रेशा हम सब ने पढ़ा है कि दो रसायनों के मिलाप से बनता है, और जब हम मानव निर्मित रेशों को आग के समीप ले जाते हैं या गर्मी के संपर्क में जब वो आता है तो वो पिघलने लगता है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको गर्म ब्लेड से काटते हैं, जिससे जो किनारी है वो पिघल जाता है और वो आपस में चिपक जाता है। इस तरह से हमारा फ्यूज्ड या ग्लूड या मेल्ट सिल्वेज बनता है। नेक्स्ट देखिए, दैट इज चेन स्टिच सिल्वेज या जंजीरदार किनारा, formed by using an auxiliary knitting or stitching mechanism at the edge. A continuous chain stitch runs along the border to bind the cut weft yarn securely. इसे चेन स्टिच या जंजीरदार किनारा कहते हैं। इसमें कपड़े के छोर पर सिलाई मशीन की तरह एक चेन स्टिच या जंजीर जैसी सिलाई बना दी जाती है, जो कटे हुए धागे को एक साथ बांध कर रखती है। जब हम बेसिकली स्वेटर्स या ऊन के का कोई कपड़ा बना रहे होते हैं तो किनारी को सिक्योर करने के लिए हम ऐसा चेन स्टिच करते हैं। इसे चेन स्टिच सिल्वेज या जंजीरदार किनारा कहेंगे। नेक्स्ट है आपका स्प्लिट सिल्वेज या कटा हुआ किनारा। दिस ऑकर्स व्हेन ए वाइट फैब्रिक इज वूवन with a lino or chain stitch in the middle and then slice down the center to create two narrower fabric rolls. The cut edges are secured by a pre-woven stitch. इसे split या विभाजित किनारा कहा जाता है। जब एक बड़े चौड़ाई वाले कपड़े को बीच में से काटकर दो भागों में बांटा जाता है तो उसे कटे हुए हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए पहले से ही वहाँ लीनो या चेन स्टिच की जाती है। ये देखिए, ये लीनो या चेन स्टिच की गई है और इसे हम स्प्लिट सिल्वेज कहेंगे। नेक्स्ट है आपका टेप सिल्वेज, a heavily reinforced edge woven with a different stronger weave structure using coarser yarns. It looks like and acts like a flat sturdy protective tape running along the side. इसे टेप किनारा कहते हैं। कपड़े के बॉर्डर को अतिरिक्त मजबूती देने के लिए भारी और मोटे धागों से एक अलग बुनाई की जाती है, जिससे किनारा एक मजबूत पट्टी की तरह दिखाई देता है। ये देखिए, ये आपका टेप किनारा है, इसको अलग से बुना जाता है और ये जो बुनाई होती है वो बास्केट या ट्विल वीव से हम बुनते हैं। इसे ओवरलॉक्ड सिल्वेज भी कहते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सिल्वेज इज फॉर्म्ड ऑन ट्रेडिशनल शटल लूम where the weft yarn continuously loops back? पारंपरिक शटल करघों पर किस प्रकार का सिल्वेज बनता है जहाँ बाने का धागा लगातार वापस मुड़ता है? तो वो है हमारा कॉन्वेंशनल बाउंड सिल्वेज या पारंपरिक बंधा हुआ किनारा। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कॉन्वेंशनल सिल्वेज इज फॉर्म नेचुरली on shuttle looms when the filling yarn loops back around the outermost warp yarns, creating a clean, uncut and fray-proof edge. पारंपरिक सिल्वेज शटल करघों पर प्राकृतिक रूप से बनता है जब बाने का धागा सबसे बाहरी ताने के धागों के चारों ओर घूमकर वापस आता है, जिससे एक साफ, बिना कटा हुआ और सुरक्षित किनारा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच सिल्वेज टाइप यूजेज अ हीटेड एलिमेंट और ब्लेड टू फ्यूज सिंथेटिक फाइबर्स टुगेदर टू प्रिवेंट अनरिवीलिंग?
उधड़ने को रोकने के लिए सिंथेटिक फाइबर को आपस में चिपकाने पिघलाने के लिए किस प्रकार के सिलवज में गर्म ब्लेड या एलिमेंट का उपयोग किया जाता है? तो वो है हमारा मेल्ट या सील सिलवेज, है ना। इसमें बेसिकली हम सिंथेटिक फाइबर जैसे पॉलिएस्टर और नायलॉन को सील करने के लिए हम करते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मेल्ट सिलवेज आर यूज एक्सक्लूसिवली for synthetic materials like polyester or nylon. A heated cutter melt or fuses the warp and weft yarns together at the edge. Melt सिलवेज का उपयोग विशेष रूप से पॉलिएस्टर या नायलॉन जैसे सिंथेटिक कपड़ों के लिए किया जाता है। एक गर्म कटर किनारे पर ताने और बानी के धागों को पिघलाकर आपस में जोड़ देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। In which type of selvage are the cut edges of the weft yarns mechanically tucked back into the edge of the fabric during weaving? कि ये पूछ रहा है किस प्रकार के selvage में बुनाई के दौरान बानी के धागों के कटे हुए सिरों को नियंत्रित रूप से वापस कपड़े के किनारे के अंदर दबा दिया जाता है? तो वो है हमारा tucked in selvage या अंदर दबा हुआ किनारा। On shuttleless looms like projectile or rapier loom, the cut ends of the weft are tucked back into the next fabric shed, making the edge thicker and highly reinforced. बिना शटल वाले आधुनिक कर्गों में बाने के कटे हुए सिरों को वापस अगली बुनाई के अंदर दबा दिया जाता है, जिससे किनारा मोटा और अत्यधिक मजबूत हो जाता है। Next question, what type of weave structure or technique is used to create a lightweight gauze like mesh edge that locks the cut weft yarn tightly? कटे हुए बाने के सिरों को कसकर लॉक करने के लिए एक हल्की जालीदार संरचना बनाने के लिए किस प्रकार की बुनाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो वो है लीनो किनारा या लीनो सिलवेज। लीनो सिलवेज involves warp threads twisting around each other to firmly lock the cut weft fringes. It looks like a narrow strip of mesh or lace running along the side. लीनो सिलवेज में आने के धागे एक दूसरे के चारों ओर घूमकर कटे हुए बाने के छोरों को मजबूती से लॉक कर देते हैं। ये किनारे पर एक संकीर्ण जालीदार पट्टी जैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। When a very wide fabric roll in woven and then sliced down the middle into two narrower pieces, the resulting edges are secured using which method? ये पूछ रहा है जब एक बहुत चौड़ा कपड़ा के थान को बुना जाता है तो फिर बीच से काटकर दो संकीर्ण टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, तो मिलने वाले किनारों को सुरक्षित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो है हमारा स्प्लिट सिलवेज या कटा हुआ किनारा। Split selvages is formed when multiple wefts of fabric are woven simultaneously on a wide loom and separated during or after weaving. The raw cut edges are locked beforehand using a lino or chain stitch. स्प्लिट सिलवेज तब बनता है जब एक बड़े करघे पर अगर एक बहुत चौड़ा कपड़ा हम बुनते हैं तो क्या होता है, उसको बीच से काट दिया जाता है बेचने के लिए, और ये कटे हुए हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्प्लिट सिलवेज बनाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।